नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट वुल्वरीन का 7th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट वुल्वरीन के पिछले इशू में आपने देखा कि यूरेशियन रिपब्लिक ने लोगन को पकड़कर उसका ब्रेन वॉश कर दिया और फिर ऑपोजिशन नाम की म्यूटेंट टीम को मारने के लिए भेजा, जिसमें लोगन काफी हद तक सफल हुआ। लेकिन फिर लोगन का सामना सेबरटूथ से हुआ जिसने लोगन को बेहोश करके ऑपोजिशन में लाया, जहां पर वे लोगों ने मिलकर लोगन की सारी यादें वापस लाई। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम लोगन को देखते हैं जो पावर प्लांट पे खड़ा होकर अपना मास्क देख रहा था। तभी वहां पर किटी प्राइड आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमें लगा तुम फिर से भाग गए। जिस पर लोगन कहता है, नहीं मैं अब भागूंगा नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं खूनी हूँ। उन लोगों ने मुझे यही बना दिया, पर कहीं ना कहीं मैं पहले से ही यही था। जिस पर किटी कहती है, देखो मैं वो बदल नहीं सकती हूँ जो उन्होंने किया है, पर तुम्हें इतना जान लेना होगा कि ये सब कुछ करने वाले तुम नहीं हो। जिस पर लोगन कहता है, तुम सही कह रहे हो, पर मैं चाहे कुछ भी सोचूं या कुछ भी कर लूं, मेरे हाथ हमेशा कट और रेवन के खून से ही सने रहेंगे। जिस पर किटी कहती है, कट और रेवन ने ये फाइट ज्वाइन की थी क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा था। वो जानते थे खतरा क्या है, तुमने उन्हें फोर्स नहीं किया था। ये दोनों तुम्हारे हाथों नहीं मरे हैं, ये लोग यूरेशियन रिपब्लिक के हाथों मरे हैं, और ये बात कभी मत भूलना। जिस पर लोगन कहता है, हाँ नहीं भूलूंगा, पर मैं जब भी नीचे जाता हूँ और लोगों के चेहरे देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये लोग मुझसे अब भी डरते हैं और इसमें उनकी गलती नहीं है। मैं जानता हूँ ये लोग अब भी मानते हैं कि मैं खूनी हूँ। काश मैं कभी इन सब में इन्वॉल्व ना होता। मुझे कुछ पुरानी बातें याद है, वो यादें बस आती जाती रहती है किसी बुरे सपने की तरह। तभी किटी लोगन से कहती है, रेवन और कट तुम्हें कभी नहीं भूले थे और न ही हम भूलेंगे। हमने तुम्हें वापस लाया क्योंकि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तो क्या तुम्हें याद है तुमने ऑपोजिशन क्यों ज्वाइन किया था? मैं बताती हूँ। तुमने देखा था कि लोगों के साथ क्या हो रहा है और तुम उनकी मदद करना चाहते थे। ये वॉर है लोगन, कभी तुम इसमें जीत जाओगे तो कभी हार जाओगे, और कभी कभी तो तुम कुछ ऐसी चीजें कर जाओगे जो तुमने कभी सोची भी ना हो, पर फिर भी तुम करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है यही सही है। तुम्हें इससे लड़ना होगा लोगन, और मैंने तुमसे अच्छा फाइटर आज तक देखा नहीं है। तुमने मौत को धोखा दिया है, तो बस याद करो तुमने ऐसा किया क्यों। तुमने चुनाव किया ताकि सब कुछ न्योछावर किया जा सके, और यही लड़ाई करने आ गए। तो सोचो ऐसा क्यों किया। अब नीचे आ जाओ। मिकाएल और एबिगेल ने मीटिंग रखी है, और ये फैमिली मीटिंग है जिसमें तुम भी आते हो। यासीन शिफ्ट होती है और हम अलोनिया को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से पूछती है, क्या उसका पता चला? जिस पर अलोनिया की असिस्टेंट कहती है, मैंने सब कुछ छाना, और वैसे भी लीडर्स काफी उत्सुक है। मैंने उनके बारे में जानने का प्रयास किया, पर पता नहीं कैसे वो पूरी तरह गायब हो चुका है। तभी ये बातें सुनने के बाद अलोनिया कहती है, तुम कहाँ पे हो विंटर सोल्जर? जब लीडर को पता चल जाएगा तब वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये कहते ही अलोनिया मुड़ती है और देखती है कि उसकी असिस्टेंट मर चुकी है। ये देखकर अलोनिया समझ जाती है कि वो आ चुके हैं, और तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, क्या कहा? लीडर को पता चल चुका है? ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर ओमेगा रेड आ चुका था, और वो अलोनिया से कहता है, मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि लीडर को पता चल चुका है। तभी अलोनिया ओमेगा रेड से कहती है, देखो इसमें मेरी गलती नहीं है, हो सकता है बाहर से कुछ हुआ हो। जिस पर ओमेगा रेड कहता है, अपनी दलीलें अपने पास रखना। ये कहते ही ओमेगा रेड अपने टेंटिकल से अलोनिया को पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है। तभी ओमेगा रेड अलोनिया को घसीटते हुए मैजिक के पास लाता है और कहता है, इलेना ये लो। तभी मैजिक अलोनिया के सामने आती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ, वो भी लिम्बो में। ये कहते हैं मैजिक वहां पर पोर्टल खोलती है और अपने साथ अलोनिया को लिम्बो ले जाती है। यहाँ हम लोगन और किटी को देखते हैं जो बात कर रहे थे। तभी लोगन कहता है, अजीब बात है, पर ये बस पर अभी तक हमला नहीं हुआ। जिस पर किटी कहती है, हाँ हमला नहीं हुआ,
क्योंकि उन लोगों को अभी तक इस जगह के बारे में पता ही नहीं है और इसका श्रेय डेविड को जाता है। उसने इस जगह को पूरी तरह नक्शे से मिटा दिया है। उनकी दृष्टि में यहाँ पर सिर्फ खाली जगह है। लेकिन तभी वहां पर सेबरतूत आता है और कहता है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तभी लोगन सेबरतूत के पास चला जाता है और कहता है, मैंने तुम पे भरोसा किया था। ये कहते ही लोगन सेबरतूत को मारने जाता है। लेकिन तभी किटी लोगन को रोकती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो लोगन, हम एक ही टीम में हैं। तभी लोगन सेबरतूत से कहता है, मैंने तुमसे बस एक वादा मांगा था विक्टर, वो भी तुमने पूरा नहीं किया। लेकिन तभी किटी दोनों को रोकती है और कहती है, ये चल क्या रहा है। जिस पर सेबरतूत किटी से कहता है, ये चाहता था कि मैं उसे मार डालूं, जो मैंने नहीं किया, इसलिए भड़का हुआ है। तभी लोगन विक्टर से कहता है, मैंने तुमसे कहा था सब संभालने के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि उन लोगों ने यूरी और जुनो के साथ क्या किया। जिस पर विक्टर कहता है, ऐसा नहीं है, मेरे पास चांस नहीं था, पर जब मैंने तुम्हें वहां पर बार में देखा तब मुझे लगा कि तुम्हें बचा लेना चाहिए और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे लाया। यासीन चुप होती है और हम मैजिक को देखते हैं जो अलोनिया को अपने साथ लिम्बो लाई थी। तभी मैजिक अलोनिया से कहती है, तुमने गलती की है और तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। तभी अलोनिया पूछती है, मैं कहाँ पे हूँ। जिस पर मैजिक कहती है, कम ऑन, तुमने यहाँ पे आवाज नहीं सुनी। जिस पर अलोनिया कहती है, क्या ये सच में है। जिस पर मैजिक कहती है, हाँ ये लिम्बो है और इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ पर कोई गलती ना करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भूखे लोग हैं और मैं तुम्हें उनका भोजन बनाने के लिए आतुर हूँ। तब ये बातें सुनकर अलोनिया कहती है, नहीं ऐसा मत करना। लेकिन तभी वहां के मॉन्स्टर्स अलोनिया को पकड़ लेते हैं। तब ये देखकर मैजिक कहती है, ये मेरा डोमेन है और ये मेरा असली राज्य है। यहाँ के डीमंस मेरे लिए काम करते हैं और तुम्हारी गलती के कारण ये लोग तुम्हें आज चीर के रख देंगे। तभी वे सारे डीमंस अलोनिया को पकड़कर खींचने लगते हैं, जिसके कारण अलोनिया को दर्द होने लगता है। तभी मैजिक कहती है, हाँ इस दर्द को फील करो। लेकिन अलोनिया कहती है, प्लीज ये रोक दो, प्लीज मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक रास्ता ढूंढ निकाला है और वो रास्ता उन सबको हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये कहते ही अलोनिया अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ करना। जिस पर मैजिक कहती है, हाँ ऐसे ही मेरे सामने भीख मांगो। यासीन चुप होती है और हम मिकाइल को देखते हैं जो कहता है, मैं हूँ मिकाइल रास्पुटिन और तुम्हारा ऑपोजिशन में स्वागत है। आप सब जो पहले यहाँ से थे वो जानते हैं ये लोगन है। लोगन प्राइम फाइटर है और हम इसके लिए लकी है। मैं जानता हूँ लोगन ने बहुत कुछ झेला है, पर अब लोगन से डरने की बात नहीं है। मैं भी कभी उनका लीडर हुआ करता था, पर अब मैं भी बदल चुका हूँ, तो लोगन भी बदल सकता है। मेरे भाई बहन भटक चुके हैं, वो अपने रास्ते पर चले गए, इसलिए मैंने अपना रास्ता चुना। मैंने चुपके से ऑपोजिशन की शुरुआत की मैकॉय और ब्रांड की मदद से, और फिर मैंने अपनी ही मौत का नाटक किया और यहाँ आ गया, और तब से आज तक मैं ऑपोजिशन के नाम पे लड़ाई कर रहा हूँ। तभी एबिगेल आगे आती है और कहती है, हाँ ये सच है, रिपब्लिक के सामने हम कमजोर हैं, पर अब हमने उनके सबसे बड़े वेपन को अपने साइड पे लाया है और वो है विंटर सोल्जर। उन लोगों ने हमें सौंपकर बहुत बड़ी गलती की है। अब हमें एक और कैदी को ढूंढना है जो स्नेक आइलैंड पे है और उसका नाम है अलोनिया प्रोस्टोविच। उसने म्यूटेंट पर कई सारे प्रयोग किए हैं। हमें वहां पर जो जेल है उसमें घुसना होगा और उसे बाहर निकालना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर बहुत टाइट सिक्योरिटी है, इसलिए हम सबको मिलकर जाना होगा। तभी बीस्ट कहता है, मैं हूँ बीस्ट और एबिगेल मेरे साथ आएगी और साथ ही गैम्बिट और स्प्राइट भी, और उसके साथ गार्डियन और विडो भी होंगे, और तुम भी आना लोगन। जिस पर लोगन कहता है, तुम सबके निकनेम है तो मेरा क्यों नहीं। जिस पर विडो कहती है, लोगन का कोड नेम होगा वुल्वरिन। जिस पर बेस्ट कहता है, हाँ ये नाम सही है। ये कहते ही वे लोग तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम कोलोसस को देखते हैं जो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था। लेकिन तभी वहां पर पोर्टल खुलता है जिसमें से ओमेगा रेड और मैजिक बाहर आते हैं। तभी मैजिक ओलोनिया के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए लाती है और कोलोसस से कहती है, बीच में आने के लिए माफी चाहती हूँ, पर हमारे डॉक्टर के पास कुछ राज है जो वो बताना चाहती है। तभी ओलोनिया कोलोसस से कहती है, मैंने सेरेब्रम के हार्ट के पावर को हार्नेस करने का तरीका ढूंढ लिया है, बस मुझे समय चाहिए, पर उसके लिए हमें इन ऑपोजिशन को पूरी तरह खत्म करना होगा, वो भी हमेशा के लिए। यह सुनते ही कोलोसस सोचने लगता है और कहता है, तुमने मेरा ध्यान आकर्षित किया है